चलिए, तो ये 0 0 0 होगा तो क्या होगा, ऑल 0 है तो यहाँ पर इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा, यानी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है ये। अगर ऑल 0 होगा तो 0 0 1 होगा तो दिस इज फॉर इनपुट आउटपुट रीड। अब कब फंक्शनिंग करेगा, इनपुट आउटपुट रीड। नेक्स्ट 0 1 0 के लिए इनपुट आउटपुट राइट, फिर है 0 1 1, तो 0 1 1 के लिए ये हॉल्ट, यानी कि थोड़ा देर के लिए पॉज रहेगा प्रोसेस। 1 0 0 के लिए आपका जो है ओपी कोड फेच करेगा। 1 0 1 के लिए इस केस में आपका जो है जैसे इनपुट आउटपुट रीड हुआ तो यहाँ पर मेमोरी रीड, और 1 1 0 के केस में मेमोरी राइट, और फाइनली जब ऑल 1 होगा तो इस केस में आपका इनएक्टिव हो जाएगा ये, जिसको आप पैसिव भी बोल सकते हैं, एक्टिव नहीं रहेगा। यानी कि ऑल 1 होगा तो ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो ऑल 1 होगा तो ये सब 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब है कि फंक्शन इसका इनएक्टिव हो जाएगा और ये पैसिवली काम करेगा। तो ये बेसिकली पिन क्या है, यहाँ पर जो सिग्नल्स है नॉर्मली डिकोड कर रहा है आपका बस कंट्रोलर के बेसिस पर। तो यहाँ बस कंट्रोलर कौन सा यूज होता है बताए थे, बताइए नाम उस बस कंट्रोलर का क्या है। एक्सटर्नल बस कंट्रोलर यहाँ पे यूज होता है, एक्सटर्नल बस कंट्रोलर, हाँ उसका क्या नाम है, 8288 बताए थे ना। तो ये बेसिकली क्या है कि ये स्टेटस बिट सिग्नल है, तो द स्टेटस बिट्स इंडिकेट्स, ठीक है ना, इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ करंट बस साइकिल, फंक्शन ऑफ करंट बस साइकिल, जो करंट बस साइकिल है। these signals are normally decoded by 8288 bus controller, that is the external bus controller, because this pin is used for in maximum operating mode. In maximum operating mode some of the control signals are generated outside of the CPU also, and for carry of the particular signal additional bus controller is introduced and the name of that bus controller is 8288। तो ये आपका बस कंट्रोलर है। अब this pin is is utilized in the maximum operating mode of Intel 8086। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में ये यूटिलाइज होता है। और कौन सा कॉम्बिनेशन किस पर्पस के लिए है, तो कब इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा, कब इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन होगा, कब इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन होगा, कब आपका फेचिंग ऑपरेशन इनिशिएट होगा, कब मेमोरी रीड होगा, कब मेमोरी राइट होगा, और कब आपका जो है किसी भी तरह का फंक्शनिंग आपका नहीं होगा एक्सटर्नल बस के थ्रू। तो ये अलग अलग आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट चैनल है जिसमें ये 8288 बस कंट्रोलर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट मूव करेगा पिन आपके स्टेटस बिट्स के फॉर्म में, 3 डिफरेंट स्टेटस बिट्स के फॉर्म में इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि प्रोसेसर को आउटसाइड ऑफ द पर्टिकुलर सिग्नल्स को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपका 3 पिन है, यानी कि आउट ऑफ 8 पिन्स वी डिस्कस द 3 पिन्स, रेस्ट ऑफ द 5 पिन्स वी हैव टू डिस्कस। तो रेस्ट ऑफ द 5 पिन्स में आपका अगेन देयर इज 2 कॉमन पिन, दैट इज द रिक्वेस्ट एंड ग्रांट पिन। जो आपका एक पिन है रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन, यू जस्ट सी इन द डायग्राम, देयर इज ए रिक्वेस्ट एंड, यानी पिन नंबर 31 और 30 में जो आपका है रिक्वेस्ट और ग्रांट, ये ठीक उसी तरह से है डीएमए ऑपरेशन के लिए ही यहाँ है। तो रिक्वेस्ट आरक्यू यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए है और जीटी आपका ग्रांट के लिए है। तो जीटी 0 जीटी 1, ठीक है ना। तो आरक्यू फॉर रिक्वेस्ट, जीटी फॉर ग्रांट। तो यहाँ पर 2 पिन जैसे HOLD होल्ड रिक्वेस्ट और होल्ड एक्नॉलेजमेंट पिन आपका है मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में, तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन है।
ये भी आपका डीएमए इनिशिएशन के लिए ही है। ड्यूरिंग डीएमए ऑपरेशन, यानी ड्यूरिंग डीएमए ऑपरेशन जो है ये मैक्सिमम मोड ऑफ में रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन का काम करता है। मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में ये होल्ड और एचएलडीए पिन का काम करता है। यानी इन केस ऑफ मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड द नेम विल बी रिक्वेस्ट एंड ग्रांट, एंड इन केस ऑफ मिनिमम ऑपरेटिंग मोड द नेम इज होल्ड एंड एचएलडीए। ये नेमिंग कन्वेंशन, ये दोनों पिन का रिस्पॉन्सिबल उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल है जैसे आपका मिनिमम मोड में होल्ड और एचएलडीए पिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पिन, इस दोनों पिन को एक साथ डिस्कस करेंगे। RQ कॉम्प्लीमेंट स्लैश GT 0 और एंड RQ कॉम्प्लीमेंट स्लैश GT 1। ये दो पिन है आपका रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन। ये पिन नंबर कितना था? 30 और 31 ना? यस सर। ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे आपका होल्ड और एचएलडीए काम करता है। तो होल्ड और एचएलडीए आपका मिनिमम मोड में काम करता है, ये आपका मैक्सिमम मोड में काम करता है। नाम बदल गया यहाँ पर। तो द रिक्वेस्ट, RQ स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट स्लैश ग्रांट, दो पिन है। तो द रिक्वेस्ट एंड ग्रांट पिन्स रिक्वेस्ट डीएमए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डीएमए ड्यूरिंग द मैक्सिमम ऑपरेटिंग, during the maximum operating mode operation of the 8086। यानी कि होल्ड और एचएलडीए पिन आपका जो है वो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में डीएमए ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, और ये आपका जो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में इनिशिएट करता है। और ये जो लाइन है, दीज लाइंस आर बाई डायरेक्शनल, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वन। So these lines are bidirectional, यानी दोनों डायरेक्शंस में है। रिक्वेस्ट देने के लिए भी और विड्रॉ करने के लिए भी वो सेम लाइन यूज होगा। तो these lines are bidirectional and are used to request, सेम रिक्वेस्ट हो रहा है ना, रिक्वेस्ट एंड ग्रांट और डीएमए ऑपरेशन, रिक्वेस्ट एंड ग्रांट ए डीएमए ऑपरेशन। तो यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज डीएमए ऑपरेशन, तो इसमें फिर से दोबारा बताने का जरूरत नहीं है। ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि इन मैक्सिमम मोड दिस पिन इज यूज्ड, इन मिनिमम मोड द नेमिंग कन्वेंशन विल बी चेंज्ड, दैट इज होल्ड एंड एचएलडीए इन केस ऑफ मिनिमम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन 8086 which pin is responsible for requesting and granting the DMA operation, ठीक है ना, in minimum mode, and which pin is used for requesting and granting the particular DMA operation in maximum operating mode. So this is the difference between these two different pin. Now the third one is lock, that is pin number कितना है lock का? Pin number 29, and after 29 we have 24 and 25. Number 20. What do you think? What is the function of lock pin? Anyone? Something secure. Huh? उस चीज को सिक्योर तरीके से रखता होगा। Earlier this pin is minimum operating mode में ये पिन किस पर्पस के लिए यूज हो रहा था? लॉक पिन जो है ये राइट इनेबल और डिसेबल करने के लिए हो रहा था ना? यस सर। तो लॉक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है जी, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पिन है यहाँ लॉक की जगह। हाँ, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, ऊपर में कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिएगा। आप जहाँ पर बनाए होंगे
वहां पर लॉक को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखिएगा, यहाँ पर मिसिंग है। ये बेसिकली लॉक क्या काम करता है कि आपके आउटपुट को ये या पेरिफेरल्स को ये ऑफ करता है, यानी कि जब आपका कोई यानी कि कोई पेरिफेरल, जैसे आउटपुट आपका प्रिंटर है, तो प्रिंटर को जब कमांड जनरेट किया जाएगा तभी प्रिंटर प्रिंट जो है वो वर्क करेगा। जब तक कि प्रिंटर को कमांड जनरेट नहीं होगा, सीपीयू जनरेट नहीं करेगा, तब तक प्रिंटर क्या है, वो किसी भी तरह के फंक्शनिंग के लिए डिजेबल है। तो डिजेबल यानी कि जब उस डिवाइस को कॉल करेगा तो लॉक, ये पिन आपका क्या करता है, इट इज यूज्ड टू लॉक पेरिफेरल्स ऑफ, यानी पेरिफेरल्स ऑफ द सिस्टम। तो ये पेरिफेरल्स को ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस ये पिन जो आपका है इज एक्टिवेटेड बाय यूजिंग द लॉक प्रीफिक्स ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो लॉक जैसे ही आपका लॉक को अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने का मतलब है कि जब किसी पेरिफेरल्स को आप स्पेसिफिक कमांड जनरेट करेंगे तो उस केस में आपका ये अनलॉक होगा, अदरवाइज ये आपका सिस्टम में लॉक रहेगा, यानी कि आपका जो पेरिफेरल है वो ऑफ रहेगा। वो पेरिफेरल किसी भी तरह का सिग्नल रिसीव तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको सिग्नल मिले नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर चैनल है लॉक, so you just mention in this particular section कि the lock, ये आपका बेसिकली आउटपुट के लिए यूज हो रहा है। the lock output is used to lock peripherals of आउटपुट को ही लॉक करेगा सर, इनपुट? हाँ, ये आउटपुट सिग्नल ही आउटपुट है, इनपुट नहीं है, प्रोसेसर से बाहर की तरफ है, क्योंकि इस पिन के थ्रू प्रोसेसर आउटवर्ड सिग्नल देता है, आउटवर्ड जो आपका जो है इनपुट भेजता है। तो द लॉक आउटपुट इज यूज्ड टू लॉक पेरिफेरल्स ऑफ द सिस्टम एंड दिस पिन इज एक्टिवेटेड by using the lock on any instruction. Yeah. Last one we have to discuss, that is QS1 and QS0. Okay. ये पिन नंबर है आपका, पिन नंबर है 25 और 24, 0 है 25। हाँ 24 एंड 25, ठीक। 24 या 25, 24 बोलिए। है ना। QS1 और QS0 अगेन यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है। एक है आपका Q का स्टेटस, यानी कि ये बेसिकली क्या है, Q स्टेटस बिट्स। तो Q स्टेटस बिट्स अगेन यहाँ पर दो इनपुट है आपका, Q स्टेटस 1 और Q स्टेटस 0। तो यहाँ पर भी आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा QS1 और QS0, जो स्पेसिफिक फंक्शंस जनरेट करेगा। अब यहाँ जो कि 2 है तो इसके लिए भी कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4 बनेगा। 2 है, 2 इनपुट है, तो 2 बार 0, 4 का आधा 2 होता है, तो 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1, 2 का आधा 1, तो 0 1 0 1। फंक्शनिंग क्या होगा, तो ये जब Q स्टेटस, दोनों स्टेटस Q स्टेटस बिट 1 और 2 दोनों अगर 0 होता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, Q इज इन आइडल स्टेट, Q इज इन आइडल स्टेट, दैट मीन्स नो ऑपरेशन परफॉर्म। अब ये QS1 और QS0 आपका जो है ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, तो 0 0 जो है डायरेक्ट इसमें एलोकेट हो रहा है, तो उस केस में Q आपका आइडल स्टेट में है। और जैसे ही 0 1 होगा तो यहाँ होगा फर्स्ट बाइट, ठीक है ना, ओपी कोड में। तो फर्स्ट बाइट ऑफ ओपी कोड इज रीड फ्रॉम द क्यू।
is read from the queue, and then 1 0 अगर होगा then it is for queue is empty, and when it is 1 1 that means subsequent byte यानी कि एक यूज होने के बाद उसके आगे वाला subsequent byte of OP code is read from the queue. Read from the queue. तो subsequent byte का मतलब हुआ कि एक के बाद दूसरा जो है वो आपका एक्सेसिबल होगा. अब QS1 और QS0 क्या है? इट इज द क्यू स्टेटस बिट्स. ठीक है ना. क्यू स्टेटस बिट्स वी शो द स्टेटस ऑफ द इंटरनल इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्यू इन 8086. तो इंटरनल जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू हम लोग डिस्कस किए थे व्हेन वी डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ 8086. तो ये आपका वो 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू का स्टेटस बिट्स को बताएगा कि आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है क्यू में जाएगा, कब फर्स्ट बाइट आएगा, कब फर्स्ट बाइट. सब्सिक्वेंट बाइट का मतलब हुआ फर्स्ट बाइट के बाद दूसरा बाइट, दूसरा के बाद तीसरा बाइट, इस तरह से एक के बाद एक आपका जो है 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू में एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस एलोकेट होगा. तो दैट इज द टोटल 8 जो आपका है bits or you can say pin which is used in maximum operating mode. So you just go through the topic pin description of Intel 8086, and if any doubts you have in the particular pin, any of the particular pin, then in next class we just arrange one revision class for this particular topic. You just go through the contents and Okay, sir. I will share the contents in your group. Whatever discussion occurred today, you just go through that contents.